95 साल बाद देश को मिली नई संसद, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम के साथ रहे मौजूद। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। सिक्के के एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को बताया भव्य और दिव्य। बोले, आज का दिन हम अविस्मरणीय है। मुझे विश्वास है कि संसद की नई इमारत राष्ट्र को समृद्धि और सामर्थ्य प्रदान करेगी। ये नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। पीएम ने कहा कि हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य भी चलता रहता है। हमारे वेद हमें सभाओं और समितियों के लोकतांत्रिक आदर्श सिखाते हैं। हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत न सिर्फ लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। ये वैश्विक लोकतंत्र की नींव भी है। लोकतंत्र हमारा संस्कार, विचार और परंपरा। नई संसद में पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। कहा, संसद एक भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने सेंगोल को बताया सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक। कहा, हमारा सौभाग्य है कि सेंगोल को उसकी गरिमा वापस दिला सके। पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हुई नए संसद में पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी के सदन में पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। तमाम सांसदों और मौजूद मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर पीएम का स्वागत किया। राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने स्वागत भाषण में कहा, संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के मौके पर आप सभी का स्वागत करना गौरवशाली क्षण। पीएम का हार्दिक अभिनंदन। संसद के नए भवन में पीएम मोदी के संबोधन से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का संदेश डिप्टी स्पीकर ने पढ़ा। उपराष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया, नई संसद गुलामी से मुक्ति का प्रतीक। देश की संसद को लोकतंत्र का ध्रुव तारा बताया। उपराष्ट्रपति के बाद नई संसद में राष्ट्रपति का शुभकामना संदेश पढ़ा गया। मुर्मू के अभिभाषण में कहा गया, नई संसद पूरे देश के लिए गौरव। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर कहा, संसद लोकतंत्र की आस्था का प्रतीक। नई ऊर्जा के साथ चर्चा के साथ देश के विकास में साक्षी बनेगी। नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गौरव और उम्मीदों से भर देने वाला है। आज सुबह ठीक 7:15 बजे देश की नई संसद में दाखिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान एक बार फिर धोती कुर्ते और साथ ही साथ गमछे में भी नजर आए। पीएम मोदी ने नई संसद में प्रवेश करते ही गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को किया नमन। नई संसद में पीएम मोदी ने वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा और हवन किया। पूजा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम के साथ बैठे हुए थे। चेन्नई से आए धर्मपुरम अधीनम मठ के 21 संतों ने पूजा करवाई। नई संसद में पूजा और हवन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक सेंगोल। पीएम ने सेंगोल की पूजा अर्चना की। नई संसद में पीएम मोदी ने सेंगोल इसे साष्टांग प्रणाम किया। इस दौरान तमिलनाडु के अधीनम संत वैदिक मंत्रोच्चार करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी साधु संतों के साथ सेंगोल को लेकर नई संसद भवन में दाखिल हुए। सेंगोल यानी कि राजदंड को वैदिक मंत्रोच्चार के बीच लोकसभा में स्पीकर की चेयर के ठीक सामने स्थापित किया गया।
सेंगोर को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने दीप को प्रज्वलित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पूरे उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। नए संसद भवन की सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत 12 धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रार्थना सभा में शामिल हुए। नई संसद भवन के उद्घाटन पर सिख समुदाय ने अरदास पेश की। जो बोले सोनिहाल के साथ वाहे गुरु जी की प्रार्थना की। देखिए भारत की साझा विरासत की झलक। नई संसद भवन में यदुई धर्मगुरु की प्रार्थना सभा। धर्मगुरु यहूदी धर्म के 10 धर्मगुरुओं के जरिए ईश्वर की भक्ति। नई संसद भवन के उद्घाटन में हिंदू धर्म की प्रार्थना सभा। पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ईश्वर की आराधना की। नई संसद के उद्घाटन समारोह में ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी शामिल हुए। ईसाई धर्मगुरु ने प्रभु ईसा से की नई संसद के लिए प्रार्थना। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में निरंकारी संप्रदाय के धर्मगुरु ने सुख शांति की अरदास की। निरंकारी संप्रदाय गुरु की सेवा को सच्ची भक्ति मानते हैं और सादा जीवन, लालच से बचने की सीख देते हैं। संसद के नए भवन में मुस्लिम धर्म की प्रार्थना सभा भी हुई। मुस्लिम धर्मगुरु ने नई संसद के लिए दुआएं मांगी। पीएम मोदी नई संसद भवन को बनाने में शामिल रहे। 60,000 में से कुछ चुनिंदा श्रमिकों से मुलाकात की। उन्हें शॉल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। 971 करोड़ की लागत से बना नया संसद भवन त्रिभुज आकार का है। लोकसभा में 888 सीटों और राज्यसभा में 348 सीटों का इंतजाम है। अगला मॉनसून सत्र नई संसद में होगा। विपक्षी दलों ने सत्र के बॉयकॉट की बात कही। नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगी भदोही की कालीन। सैकड़ों मजदूरों ने अपने हाथ से तैयार की कालीन। नई संसद भवन में बिछेगी भदोही की रंग बिरंगी कालीन। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन करने के बाद सेंट्रल हॉल जाकर वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम के साथ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। नई संसद भवन पे आरजेडी का विवादित ट्वीट। ताबूत से की तुलना। आरजेडी ने ट्वीट करके पूछा, ये क्या है? जेडीयू ने कहा, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराने से नाराज विपक्ष फिर पीएम पर भड़का। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब का हुआ अपमान। 21 दलों ने किया उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन में संत समाज में भी खुशी की लहर। धर्मनगरी हरिद्वार के हरिराम आश्रम में संतों ने बैठक करके नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है। दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद। मिशन 2024 को लेकर रोडमैप पर मंथन। पीएम मोदी ने 101वीं बार की मन की बात। कहा, मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया है। देश के लिए आने वाले 25 साल बेहद अहम हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा। संसद भवन की ओर बढ़ रहे पहलवानों को पुलिस ने रोका। रोकने पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। महिला पहलवानों के साथ पुलिस के नोकझोंक को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया ट्वीट। कहा, सरकार महिला पहलवानों की आवाज वोटों तले रौन रही है। पूरा देश सरकार के अहंकार और अन्याय को देख रहा है। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान गिरफ्तार। समर्थकों के साथ महिला पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे जंतर मंतर। पुलिस से धक्का मुक्की और हंगामे के बाद गिरफ्तार। किसानों के जत्थे को पुलिस ने चिजारसी टोल प्लाजा पर रोका। किसानों ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में होने जा रहे थे शामिल। बस्ती में पूर्व कोटेदार मंजू देवी मुर्दे के नाम पर उठाती रही अनाज। कोर्ट के आदेश पर पूर्व कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस को निर्देश जांच के आधार पर करें उचित कार्रवाई। कानपुर में पुलिस ने गुम हुए 35 मोबाइल किए बरामद। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। पिछले 6 महीने में पुलिस के पास आई थी 35 मोबाइल गुम होने की शिकायत। इटावा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी हुई लग्जरी कार की बरामद की। गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए शख्स ने चोरी की थी डॉक्टर की कार। पुलिस ने आरोपी को भेजा सलाखों के पीछे। गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर 4 फाटक क्षेत्र में भूमाफिया के खिलाफ राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई की। भूमाफिया और गैंगस्टर ओम प्रकाश पांडे का 3 करोड़ का मकान सील किया। गोंडा में दिन दहाड़ी गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस पहले ही ले चुकी है हिरासत में। पुराने रंजिश में दिया गया था घटना को अंजाम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।